नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी विद्यार्थी शेयर भी कर दीजिएगा साथ के साथ ही क्लास को, क्योंकि क्लास बहुत शानदार होने वाली है। और आपको बता दूं, शुरू में ही इस क्लास में लगभग 64-65 प्रश्न होने वाले हैं जिनको अपन करने वाले हैं राजस्थान जीके के। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से आप विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा सभी। और आप सभी को बता दूं, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो अभी मात्र 149 रुपए मिल रही है। बहुत बेस्ट ऑफर है। 200 टेस्ट पेपर है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्लस फुल लेंथ टेस्ट है। आपको सब कुछ मिलेगा। और वैसे तो इसकी प्राइस अभी 300 रुपए है और अभी से भी ज्यादा बढ़ सकती है, परंतु अभी जो है 149 में कैसे मिलेगा। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपको कूपन कोड लगाना है राम 151। ये आप लगाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपए मिल जाएगी, 151 रुपए के डिस्काउंट के साथ। तो चलिए आप सभी विद्यार्थी ले लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी रोजाना ले रहे हैं, तो आप भी चूकिए मत और तुरंत इस लाभ का फायदा उठा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और प्रश्न आपको पता है हमारी क्लास जबरदस्त होती है, तो टेस्ट सीरीज इसकी भी जबरदस्त है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न राजस्थान जीके का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का सही नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र है और उसकी स्थापना जो है सही नहीं है, बताओ। तो आपको पता है देश हितैषणी समाचार अजमेर से बिल्कुल सही है। उसके अलावा सर्वोदय वाक बांसवाड़ा से बिल्कुल सही है। प्रभात आपको पता है जयपुर से सही है, परंतु जय भूमि आपका गलत जवाब होगा। ठीक है ना। तो जय भूमि यहां पर जो दे रखा है आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये गलत है। और आपसे यदि मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान में सबसे पहले जो समाचार पत्र है उसका क्या नाम है और कहां चला था, तो आपको बता दूं कब चला था। डेट याद रखना अच्छे से। 1849 के माइनस सर्वप्रथम जो है एक समाचार पत्र चला था। कहां से? भरतपुर से। वैसे तो सबसे ज्यादा जो समाचार पत्र चले हैं वो अजमेर से चले हैं, परंतु आपको बता दूं यहां पर जो है भरतपुर राज्य की ओर से उर्दू एवं हिंदी में जो है द्विभाषिक समाचार पत्र चला था। उसका नाम था मजहरुल सरूर। क्या नाम था? मजहरुल सरूर पत्र जो है प्रकाशित किया गया था सबसे पहले। तो ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और उसके बाद जयपुर में 1856, उसके बाद अजमेर से 1861 में, और सबसे ज्यादा अजमेर से निकले, ये तो बात माननी पड़ेगी। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न था। यहां से मैंने 2-3 चीजें आपको बताई, इनको भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपके लिए कि मंगला भाग्यम ऐश्वर्या है। ये तो आप सब बच्चे को पता होगा कि मंगला हो गया, भाग्यम हो गया, ऐश्वर्या हो गया, ये क्या है। तो ये आप सबको पता है बाड़मेर के जो क्रूड तेल भंडार क्षेत्र है उनका नाम है। ये आपको याद रखना है। रख लोगे याद? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। कुछ और भी यहाँ पर कुएं हैं तेल के, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे हो गया मंगला, ऐश्वर्या और सरस्वती, रागेश्वरी, भाग्यम, शक्ति, कामेश्वरी, विजया। तो ये इतने सारे नाम हैं यहां पर तेल के कुओं का, तो ये आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है कि डंग गंगदार उच्च भूमिया हिस्सा है। तो जो डंग गंगदार उच्च भूमिया है ना, ये किसकी हिस्सा है? तो आपको याद रखना है ये हिस्सा है दोस्तों हाड़ौती के पठार का। किसका? हाड़ौती के पठार का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण है जो राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। चलिएगा, तो जवाब हो जाएगा 56 का मैदान। क्या होगा? 56 का मैदान सही जवाब होगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आपको पता है जो 56 का मैदान है कौन कौन से जिले के बीच में पड़ता है, तो हमेशा आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है ये, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य।
कहां पर? बांसवाड़ा के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि छप्पन का मैदान किन किन जिलों के बीच में? तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य माई नदी के जो किनारे स्थित 56 गांव या नदियों का जो नालों का समूह है उसको बोलते हैं 56 का मैदान। साथ ही में आपको याद रखना है कि जो है कांठल का मैदान, आपने नाम सुना होगा ना कांठल, तो कांठल का मैदान जो है किस जिलों के बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं? कहां को बोलते हैं? तो प्रतापगढ़ में जो माई नदी है, प्रतापगढ़ के अंदर जो माई नदी है ना, इसका जो तटवर्तीय जो मैदान है, तटवर्तीय जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं कांठल प्रदेश। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। साथ में आप लोगों ने यहाँ पर एक प्रश्न बहुत बार, ज्यादा बार आते देखा होगा, वो प्रश्न आता है, क्या नाम आता है? वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश, तो वागड़ प्रदेश जो है ये सब पूछा जाता है कौन कौन से जिले को बोलते हैं। मध्य में हिस्से में आता है वागड़ प्रदेश। तो वागड़ प्रदेश आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य स्थित जो माई नदी द्वारा निर्मित जो विखंडित पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं वागड़ प्रदेश। तो अच्छे से याद रखना, 56 का मैदान आ जाए तो याद रखना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसको, और वागड़ प्रदेश आ जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, और कांटल का आ जाए तो प्रतापगढ़ वाला। तो समझ गए? तो ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये प्रश्न आएगा जरूर, क्योंकि प्रश्न बहुत बढ़िया है, कंफ्यूजन वाला है। डूंगरपुर की जगह प्रतापगढ़ लगा दोगे, प्रतापगढ़ की जगह डूंगरपुर लगा दोगे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ दे रखा है संरक्षित क्षेत्र और जिला जो सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। जो संरक्षित क्षेत्र दे रखा है और जिला दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है आपको बता देना है। चलो बताओ, दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। दिख गया अब? चलो अब दो जवाब। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो जवाब क्या आ रहा है आप सभी का? तो जवाब हो जाएगा यहां पर सुमेलित नहीं है, आपको पता है उम्मेदगंज पक्षी विहार आपको पता है कोटा में है, उसके अलावा गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में है, शाकंभरी सीकर झुंझुनू में है, परंतु रोटू तो यहां गलत दे रखा है। बिल्कुल दे रखा है ना, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है? तो यहां एक तरफ दे रखा है प्रसिद्ध संगीतकार, एक तरफ उनकी विशेषज्ञता दे रखी है, और आपको जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो चलो आपको पता है विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा वादक है, चतुरलाल तबला वादक है, जिया फरीदुद्दीन डांगर जो है द्रुपद गायक है। बिल्कुल, तो सुल्तान खाका यहाँ पर कामयचा नहीं होगा, साकर खाका है ना कामयचा, तो किसका है? साकर खाका है या किसका है बताओ? जबकि सुल्तान खां जो है ना, सुल्तान खां दोस्तों आपको पता है सीकर घराने के जो है भारतीय सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक थे। कौन थे? भारतीय सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक थे, ये आपको याद रखना है सुल्तान खां। जबकि कामयाचा तो आपको पता है साकर खान है, कामयाचा के जादूगर, रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बना संस्कृति वाला स्थल नहीं है? तो आपको पता है बना संस्कृति वाला स्थल कौन सा नहीं है इनमें से? बहुत बढ़िया, अच्छे से लगा पाओगे, मुझे विश्वास है आप सभी विद्यार्थियों के ऊपर कि कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। तो आपको पता है ओजियाना है, बालाथल है, गिलुंड है, परंतु तिलवाड़ा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तिलवाड़ा इसके आसपास ही नहीं है, क्योंकि तिलवाड़ा अपने पड़ता है बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है, और बाड़मेर इसके आसपास ही नहीं है बनास के। बिल्कुल, तो ये जवाब हो जाएगा कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर पशुपालन के क्या मिले अपन को? अवशेष देखने को मिले थे। कहां पर? तिलवाड़ा में। अगला प्रश्न है मेवाड़ पुकार क्या था? तो आपको बताना है मेवाड़ पुकार क्या था। तो मेवाड़ पुकार जो क्या था 21 सूत्रीय मांग पत्र था, और शुरुआत किसने किया था? किसने की है? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत याद रख लेना, रख लोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था 21 सूत्रीय मांग पत्र। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पातल और पीतल के रचयिता है। तो राजस्थानी लोकगीत पातल और पीतल के रचयिता कौन है? तो राजस्थान के लोकगीत के जो है पातल और पीतल के रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया आपको याद रखना है।
आधुनिक काल के हिंदी और राजस्थानी भाषा के क्या है, कवि है। तो ये बात आपको याद रखनी है। रख लोगे याद तो बहुत बढ़िया है, आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। और इनको दोस्तों आपको पता है लीलटांस काव्य संग्रह के लिए 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता है बाल्यावस्था में सेठिया ने दोस्तों क्या लिखी थी, इन्होंने लिखा था रमणीय रा सोरठा। क्या लिखा था, रमणीय रा सोरठा लिखा था बचपन के मायने। ठीक है, रख लोगे याद। चलो उसके अलावा इनकी और भी है, जमीन रो धनी कुणी मिंजर तुम्हें सौगंध है सिरोई के वीरों की। तो ये इनके द्वारा लिखी गई थी, ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलो भाई अगला प्रश्न में चलते हैं। लीजिए आप लोगों के लिए ये रहा अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। थोड़ा मुझे लगता है जूम कम करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो अपनों का काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो तो देखो कोशिश करते हैं आप सभी के साथ मिलकर के। चलो इसका जवाब आपको देना है, आपको प्रश्न की तरफ देखना नहीं है, आपको जवाब देना है। ठीक है, चलो तो देखो आपको पता है खजुराहो सोमेश्वर मंदिर। तो खजुराहो आप किसको बोलते हैं, खजुराहो आपको पता है किराड़ू जो मंदिर है इसी को बोलते हैं। खजुराहो किसको बोलते हैं राजस्थान का, खजुराहो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर हो जाएगा। आपको पता है हर्षद माता मंदिर कहां है, तो हर्षद माता मंदिर जो है आबानेरी दौसा में, बिल्कुल आबानेरी बावड़ी के पास में। उसके अलावा आपको पता होगा चूना पत्रसर मंदिर, तो चूना पत्रसर मंदिर कहां है, तो ये भी आपको याद होगा कहां पर है, ये कहां है, बाड़मेर में है। अगला याद रखना पारानगर, तो पारानगर अपना पड़ जाता है अलवर में। उसके अलावा श्रृंगार चौरी की बात करें तो चित्तौड़ में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है आपके लिए यहां पर बहुत बढ़िया, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए थिएटर की स्थापना की गई थी। तो लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी, तो कौन से थिएटर की स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना है राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापना की गई थी। याद रखना किसकी, राम प्रकाश रंगमंच की। नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न। चलो बताओ फटाफट जवाब दीजिएगा, सभी विद्यार्थी जवाब देंगे इस प्रश्न का। चलिए आपको पता है राजस्थान कला विद्यालय, तो आपको बताना है जो राजस्थान कला विद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको बता दूं इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। कब, सॉरी 1888 में। कब, 1888 में राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई। जबकि राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई, तो राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में की गई। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब की गई, तो 1993 में की गई। उसके अलावा रविंद्र मंच की जो स्थापना की गई थी 1963 के मायने की गई थी। ऑप्शन नंबर अपना ए जो है सही होगा। फिर से ध्यान से सुन लो, राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1888 में। उसके अलावा राजस्थान ललित कला अकादमी की 1957 में। उसके अलावा याद रखो जवाहर कला केंद्र की 1993 में याद रखना, और रविंद्र मंच की 1963 में। तो ये डेट अच्छे से याद रख लेना क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। अगला प्रश्न, बछाव तो रामपुरिया गुलेछो सेठियों की हवेली राजस्थान में कहां स्थित है, तो बछाव तो रामपुरिया गुलेछो की जो हवेली है ये कोड है आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा बीकानेर में। तो बछाव तो रामपुरिया गुलेछो सेठियों की जो हवेली है ये बीकानेर में स्थित है। उसके अलावा बीकानेर में और भी हवेली जैसे मोहताता की हवेली है, मोहता की हवेली, किसकी, मोहता की हवेली। उसके अलावा आपको याद रखना है कोठारियों की हवेली, डांगा की हवेली। तो ये हवेलियां आपको याद रखनी है बीकानेर की। अगला प्रश्न,
राजस्थान में पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है संतूर से। तो राजस्थान में पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। किससे है मित्रों? संतूर वादक है, आपको याद रखना है। रख लोगे याद? चलिएगा, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक क्या है? तो आपको बताना है, जैसे गुब्बारा हो गया, नुसरत हो गया, नागफणी हो गया, गजक हो गया, क्या है? गजक गजक ऐसे नाम आ जाते हैं, ऐसे मत समझ लेना कि खाने की मिठाई हो गई, ये तो जो बहुत प्रचलित है मेवाड़ की, तो वैसे ऐसे मत कर देना, क्योंकि गजक तो आप खाते होंगे, तो ये खाने वाली गजक तो नहीं है, ये कुछ और ही गजक है। ये क्या है? जोधपुर दुर्ग में जो तोपें रखी हुई है उनका नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक। तो ये याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों, आपके लिए अगला प्रश्न। प्रश्न है क्या है? गोपी जी भट्ट राजस्थानी की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो गोपी जी भट्ट राजस्थानी की लोक नृत्य शैली के कलाकार है, बताना है कौन सी शैली के। बताइए फटाफट से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब आ गया, तमाशा। तो गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो तमाशा के। तो आपको याद रखना है। और ये तमाशा मूल रूप से कहां का है? तो तमाशा जो है मूल रूप से कहां का है? तो मूल रूप से महाराष्ट्र का है। ये बात भी आप जो है याद रख सकते हो। और आपको पता है तमाशा लोक नाट्य का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम जो है जयपुर में किस महाराजा के समय आया था? किस महाराजा के समय प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, महाराजा प्रताप सिंह के समय। तो ये आपको याद रखना है। रख लोगे याद? चलिएगा। और तमाशा के जो है प्रारंभ जो किया था वो किया था वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद तथा हीर राजा नामक तमाशा प्रारंभ किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला बढ़िया सा प्रश्न है दोस्तों, भीलों में जो छेड़ा फाड़ना होता है, तो छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है? आपको बताना है कि छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है। ठीक है, बता दोगे? बताइए, छेड़ा फाड़ने का क्या मतलब होता है, बताइए। छेड़ा फाड़ने से क्या आशय है, आप सभी विद्यार्थी बता सकते हैं। तो छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक। तू तेरे घर, मैं मेरे घर, ऐसा होता है। ठीक है ना? तलाक मतलब जो पति पत्नी होते हैं वह अलग हो जाते हैं, इसका मतलब होता है छेड़ा फाड़ना। अगला प्रश्न है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया है? तो आपको पता है हाथी गांव कहां है? तो हाथी गांव दोस्तों कुंडा गांव कुकस जयपुर में पड़ता है। कहां पर? कुंडा गांव कुकस जयपुर में पड़ता है, आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये आपके लिए, बहुत शानदार। रख लोगे याद? ये बहुत अच्छा प्रश्न था, याद रख लेना। और इस गांव को जो है आपको याद रखना है, 2010 में तात्कालिक राजस्थान सरकार और पर्यटन विभाग ने जयपुर को आमेर किले के पास हाथी गांव की स्थापना की। और जयपुर में जो है हर साल हाथी महोत्सव भी मनाया जाता है। जैसे ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, वैसे ही जो है जयपुर का क्या प्रसिद्ध है? हाथी उत्सव प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? बताइए, वन की आशा किसे कहते हैं? आपको बताना है सभी विद्यार्थियों को। तो वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है। तो बनास नदी का उपनाम है वन की आशा। वर्णाशा भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? वर्णाशा भी देखने को मिलता है, वन की आशा मिलता है। उसके अलावा प्यास की आस, क्या? प्यास की आस भी मिलता है। और इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से? खमनोर की पहाड़ियों से। यह भी आपको याद रखना है, राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ पठार से इसका उद्गम होता है। रख लोगे याद? और ये जो है 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, तो ये भी आप याद रखना। तो एक तो ये त्रिवेणी संगम बनाती है बिगोद भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च और मेराल तीनों नदियां मिलकर के।
दूसरा संगम बनाती है ये बिशलपुर देवली टोंक के पास में राजमहल में। कहां पर? राजमहल जगह पड़ती है, वहां पर बनास डाई खारी तीनों मिलकर। और उसके अलावा आपको पता है ये रामेश्वर घाट जो अपने सवाई माधोपुर में पड़ता है, यहां पर भी दोस्तों संगम बनाती है बनास, चंबल और सीप तीनों नदियां मिलकर के। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके अलावा एक माई, सोम, जाकम तीनों नदियां मिलकर बनाती है नवाटापरा गांव बेणेश्वर में, तो वो भी याद रखना। तो ये 4 त्रिवेणी संगम है, इनको अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर के एल राठौर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर के एल राठौर। ये होगा क्या या कुछ और होगा? ये तो नहीं होगा। क्या होगा? मार्टिन इवांस। क्या हो जाएगा? मार्टिन इवांस आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टिन इवांस। यह आपका सटीक जवाब होगा सभी विद्यार्थियों का, ठीक है ना। तो इनके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा? मार्टिन इवांस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न। प्रश्न है 22 नंबर का, बढ़िया सा प्रश्न है, अच्छे से जवाब देना। क्या दिख रहा है आपको एकदम सब कुछ? बिल्कुल दिख रहा है। तो चलो दीजिए जवाब। ताकली, ताकली सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? तो ताकली या तकल्ली ऐसा कुछ आ जाता है, तो इनका संबंध है कोटा से। किससे संबंधित है? कोटा से। और पीपलाद का संबंध किससे है? झालावाड़ से। और लासी का संबंध किससे है? लासी का संबंध हो जाएगा 12 से। और सूकली का संबंध हो जाएगा सिरोही से। और अपना आंसर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको करने होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न है मोती भारत। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? बताओ, मोती भारत किस जिले में, सॉरी, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो बताओ, मोती भारत। बढ़िया क्वेश्चन है, अब तक बहुत कम बार पूछा गया है, आप इसको लगा लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि क्या पता ऐसे प्रश्न आ जाए तो अपन और लोगों से आगे चले जाएं, ठीक है ना। तो बताओ इसका जवाब, जवाब हो जाएगा जालोर। तो मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो जालोर इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? जालोर होगा इसका सही जवाब। और इसकी शुरुआत जो की गई थी 19वीं सदी में मोची कारीगरों द्वारा शुरुआत की गई थी। रख लोगे याद। मोती भारत कला एक रूप है जो राजस्थान में जालोर क्षेत्र की अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। अगला प्रश्न, प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? अभी बताया था क्या मैंने आपको, या आपको पता है? आपको पता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। सही बात है सर, बिल्कुल। तो चलो भाई सही बात है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए कि चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान आपको पता है तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है चंदू जी का गढ़ा। कहां पर पड़ता है चंदू जी का गढ़ा? तो चंदू जी का गढ़ा पड़ता है बांसवाड़ा जिले की जो एक तहसील पड़ती है, घाटोल तहसील का एक गांव है, यानी कि राजस्थान का दक्षिणी भाग। जबकि बोडीगामा जो पड़ता है ये भी दोस्तों बांसवाड़ा जिले में ही पड़ता है, परंतु जो बागीदोरा जो तहसील है ना उसका एक गांव है बोडीगामा। तो चंदू जी का गढ़ा तो अपने घाटोल तहसील बांसवाड़ा का है, और बोडीगामा जो स्थान है ये जो है बागीदोरा तहसील और बांसवाड़ा का है। ये दोनों गांव जो है तीर कमान बनाने के लिए बड़े प्रसिद्ध है। याद रख लोगे। अगला प्रश्न, प्रश्न है सालर के जंगल पाए जाते हैं। तो सालर के जो जंगल है ये पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। तो सालर के जंगल पाए जाते हैं अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। इन जिलों में जो है सालर के वन देखने को क्या मिलते हैं? आपको मिल जाते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए, देखिएगा क्या है प्रश्न। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु प्रतिनिधित्व करता है? किसका?
थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार जो उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु है वो प्रतिनिधित्व करता है कौन सी जलवायु है, इनमें से आप सबको पता होगा E-D, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी की प्रथा क्या है। तो राजस्थान में जो प्रचलित चल रही है सागड़ी प्रथा, ये सागड़ी प्रथा है क्या। तो सागड़ी प्रथा एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रणाली है। अगला प्रश्न है पन्नादाई ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी। तो आपको बताना है कि जो पन्नादाई थी, पन्नादाई ने क्या किया, अपने बेटे को सुला दिया और जो है एक राजकुमार था और उस राजकुमार का क्या नाम था, उसका जो है जीवन बचा लिया और उनका नाम था जो इतिहास में बहुत अमर हुए और वह थे दोस्तों उदय सिंह। कौन थे, उदय सिंह। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए प्रश्न, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि जहांगीर ने दल खंबन या सेना के नियंत्रण की उपाधि दी थी। आपको बताना है कि जहांगीर ने दल खंबन या जो सेना है उसके नियंत्रक की उपाधि दी थी। तो उसकी उपाधि दी थी किसको, किसको दी गई थी ये उपाधि, बताइए। तो जवाब हो जाएगा आपको गज सिंह को। किसको, तो जहांगीर ने दल खंबन और सेना के नियंत्रण की जो उपाधि दी थी वह गज सिंह को दी थी। अगला प्रश्न, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। इनमें से कौन सा किला है जो पहाड़ी किला नहीं है। आपको पता है बैरानगढ़ भी है, तारागढ़ भी है, जालोर भी, सब पहाड़ों में बने हुए हैं, परंतु बैसरोडगढ़ आपको पता है पानी के पास में बना हुआ है, ये तो जल दुर्ग है। तो ये आपको याद रखना है, चित्तौड़ में। और ये अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि जैन त्योहार कौन सा नहीं है। तो आपको पता है 10 लक्षण पर्व, ये भी जैनों का है। महावीर जयंती है तो सबको पता है ये भी जैनों का है। सुगंध दशमी पर्व ये भी जैनों का है ना, कि 10 लक्षण पर्व जो है जैनों का है, महावीर जयंती जैनों का है, सुगंध दशमी जैनों का है, परंतु बड़ी जो सातम आती है ये जैनों का नहीं है। तो बड़ी सातम जो है कब आती है, तो ये बाद बाकी कृष्ण सप्तमी को आती है और यह आपको याद रखना है। यानी कि रक्षाबंधन के 8वें दिन इस पर्व को समुचिता सिंधी समुदाय द्वारा हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो ये किसका है, सुगंध, ये जो आपको बड़ी सातम, तो ये सिंधी संप्रदाय का है। किसका, सिंधी का। तो सिंधी जाति का है, आपको याद रखना, सिंधु धर्म का है। अगला प्रश्न है आपके लिए बहुत बढ़िया। गेटौर स्थित जो कछवा शासकों की छत्रियां हैं किस किले की तलछटी में मिलती है। आपको बताना है गेटौर की छत्रियां। तो गेटौर की छत्रियां कोड़ा है भाई, तो गेटौर की छत्रियां हो जाएगी नारगढ़ में। कहां पर हो जाएगी, नारगढ़ में हो जाएगी गेटौर की छत्रियां, रख लोगे याद। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है आपके लिए कि नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है। तो नारायणी माता का जो मेला है ये किस तिथि को बढ़ता है, कौन सी डोंगरी में बढ़ता है, कहां बढ़ता है, आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा वैशाख शुक्ल 11 को। वैशाख शुक्ल जो है 11 को दोस्तों ये मेला बढ़ता है नारायणी माता का अलवर में। राजगढ़ अलवर की बात करूं तो वहां पर भी एक डूंगरी है बरबा की डूंगरी। तो बरबा की डूंगरी में दोस्तों नारायणी माता का मेला बढ़ता है राजगढ़ अलवर में। और दोस्तों इस माता जी की जो पूजा को लेकर बात करें तो नाई और मीणा में विवाद चल रहा है यहां पर अभी तक। इस माता जी की जो पूजा है मीणा जाति के लोग करते हैं, परंतु ये कुल देवी जो है नाई समाज की है। पूजा मीणा करते हैं, कुल देवी जो है नाई समाज की है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, ये प्रश्न तो मैं आपको करवा भी चुका हूं, आप फटाफट जवाब दे दीजिएगा। मामा देव का कुंड कहां है, मैं बहुत बार बता, ये यहां नहीं है, यहां है। कहां है, कुंभलगढ़ में, आपको याद रखना है मामा देव का कुंड, रख लोगे याद। यहां पर दोस्तों क्या है, एक और चीज भी है। यहां क्या है, तो यहां आपको याद रखना है जालीबाब बावड़ी। क्या है, जालीबाब बावड़ी, ये भी स्थित है, आपको याद
रखना है। मामादेव का कुंड है, यह है, यह आपको याद रखना है। और राणा कुंभा की याद में मामादेव कुंड बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां स्थित है? तो राजस्थान में जो 33 करोड़ देवी देवता है, इनकी जो साल है वो साल कहां है, आपको याद रखनी है। तो जवाब हो जाएगा मंडौर में। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां है? मंडौर जोधपुर में है, याद रखना है। वीरों की साल भी इसको कहा जाता है, या इसको अंग्रेजी में बोले तो हॉल ऑफ हीरोज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आप बताओ फटाफट से। तो देखो, आप सबको पता होगा तराइन का प्रथम युद्ध, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि 1191 में हुआ था। उसके अलावा आपको पता है सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। यहां मिला देता हूं, अब आप मिला लेना। खातौली का युद्ध कब हुआ था बताओ? 1517 में हुआ था। और सारंगपुर का युद्ध आपको पता है 1437 में हुआ था। तो मिलान हो गया आपका। तराइन का युद्ध कहां पर है, ये देखो 1191। सारंगपुर का युद्ध 1544। सारंगपुर का युद्ध 1544 में थोड़ी है, 1437 में ना, मैं भी अभी बताया। ऐसे कई करते हो। सारंगपुर का युद्ध कब है? 1437 में। खातौली का युद्ध कब है? 1517 में। सुमेल का युद्ध, गिरि सुमेल का युद्ध 1544 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है तो बता देना। अगला प्रश्न, ताराबात की ओढ़नी, ताराबात के टीले, सॉरी ताराबात की ओढ़नी नहीं, ताराबाती के टीले पाए जाते हैं। ताराबात की ओढ़नी कौन पहनती है बता दो, कल ही बताया था। तो ताराबात की जो ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाएं पहनती है। आदिवासी में बात करें तो मीणा जनजाति, ठीक है। ताराबाती के टीले पाए जाते हैं, बताओ ताराबाती के जो टीले हैं वह पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा ताराबाती के टीले मोहनगढ़, सूरतगढ़। कहां पर? मोहनगढ़ और सूरतगढ़ आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, जो आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। चलो बताओ। आपको बताया शेर राजस्थान की दूसरी सबसे जो ऊंची चोटी है 1597 मीटर, सही है। उसके अलावा जरगा 1431 मीटर, ये बात भी भाई साहब एकदम सही है। और रघुनाथगढ़ आपको बताया सीकर में 1055 मीटर, ये भी सही है। परंतु जो अचलगढ़ है ये गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? अचलगढ़ वाला जो दे रखा है ये गलत दे रखा है आप सभी विद्यार्थियों को। चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में स्थित नहीं है। तो आपको याद रखना है झुंझुनू में कौन सा नहीं है। तो आप सब विद्यार्थी को पता होगा। तो झुंझुनू में आपको पता है मनसा माता भी है, खेतड़ी सचियाल भी है, भीड़ भी है, गोंगेलाव नहीं है। गोगेलाव जो है कहां नहीं है? झुंझुनू में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 42वें नंबर का प्रश्न है। आपको सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलाना है। सूची पृष्ठ में उद्योग दे रखा है, सूची सेकंड में उसकी स्थिति दे रखी है। चलो मिलान करो फटाफट, जल्दी से कर दीजिएगा। आपको बताया चीनी, तो चीनी कहां है? तो चीनी आपको याद रखना है कहां पर है? भोपाल सागर में। सीमेंट कहां है? सीमेंट कहां है? तो आपको पता है सबको मोड़क में है। सीमेंट कहां है? मोड़क में। और उर्वरक कहां है? गड़ेपान। उर्वरक कहां है? गड़ेपान कोटा। उसके अलावा टायर एवं ट्यूब आपको पता है काकरोली, आपको याद रखना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है क्लास। अगला प्रश्न है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगम, यानी कि मांडा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगम यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो मांडा, मांडा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो जवाब हो जाएगा आप सभी का 1978 79, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न बहुत बढ़िया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर बहती है
ऐसी नदी का नाम आप आराम से बता सकते हो, बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे आपको पता है हनुमानगढ़ और गंगानगर की तरफ से एक ही तो नदी आती है, घग्गर। कौन सी आती है? घग्गर। अगला प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान के किन जिलों के मध्य काली मिट्टी पाई जाती है? आपको पता है काली मिट्टी, सब हर बच्चे को पता है कि काली मिट्टी हाड़ौती में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया है। प्रश्न है चंपाकली महिलाओं के शरीर पे कहां पहनते हैं, सुशोभित करते हैं? तो चंपाकली आभूषण महिलाओं के शरीर में कहां पहनते हैं? आपको पता है चंपाकली चिपक जाती है छिपकली की तरह, और कहां जाके चिपक जाती है बताओ? जवाब हो जाएगा गले में। तो गले में छिपकली चिपक जाएगी, चंपाकली गले में पहनते हैं, आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण 1 जुलाई से आरंभ किया था? बताइए। तो जवाब हो जाएगा ट्राइबल वाटिका। क्या हो जाएगा? ट्राइबल वाटिका। आपका यही होगा क्या, या कुछ और होगा? ये तो नहीं होगा, लव कुश वाटिका होगा। मैं ट्राई करता रहता हूं कि कम से कम आप विद्यार्थियों को पता है या नहीं है, ठीक है ना? तो ये आप लोगों के जो है टेस्ट भी चल जाता है बीच बीच में कि जो है ट्राइबल वाटिका होगा या लव कुश। तो लव कुश आपका सही जवाब होगा, ट्राइबल वाटिका नहीं होगा। समझ गए? अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ताह का कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? तो शक्ति दिवस के रूप में आप इसे छोड़ दीजिएगा प्रश्न को, आपके कोने काम को। जो काम का नहीं है आप उसे बिल्कुल 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 क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लीजिए प्रश्न है राजस्थान मरुद्रा बैंकों किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई गई है? तो राजस्थान मरुद्रा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई है? आप इसका जवाब दीजिएगा। क्या होगा जवाब? तो जवाब हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड। अगला प्रश्न है द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? तो बताना है कि जो द इकोनॉमिक बुलेटिन जो पत्रिका आती है त्रैमासिक 3 महीने में एक बार, ये पत्रिका कौन से विश्वविद्यालय की है? तो आपको याद रखना है राजस्थान विश्वविद्यालय की है। किसकी है? राजस्थान विश्वविद्यालय की है। अगला प्रश्न आपके लिए काम का नहीं है, ये रहा आपके काम का। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की गई? आपको बताना है कि राजस्थान में जो पैरा खेल अकादमी है इसकी स्थापना कहां पे की गई? तो आपको याद रखना है जोधपुर में। अगला प्रश्न, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला? ये आपको याद नहीं रखना है, ये भी याद मत रखना। हाँ ये देख लो। अगला प्रश्न है अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क आईपीडी ओपीडी उपचार योजना का क्या नाम है? तो राजस्थान में आपको पता है निशुल्क आपको आईपीडी ओपीडी जो उपचार मिलता है, इसका जो है आपको नाम बताना है। चलिएगा बताइए सभी विद्यार्थी, तो क्या नाम है? तो आपको पता है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना रख लोगे याद। और आपको याद रखना है कि राजस्थान का 16 कंजर रिजर्व कौन सा बना था? तो 16वां कंजर रिजर्व यदि पूछ ले आपसे तो कौन सा बना था? आपको याद रखना है रणखार जालोर में। रणखार जालोर में, ठीक है ना? और ये भी बहुत बार आता है कि रोटू संदर्शी क्षेत्र कहां है? नागौर में। तो ये भी आप याद रखना। मनसा माता कहां है? झुंझुनू में। शाकंभरी सब याद रख लेना ये। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी है जहां बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई थी? तो आपको बताना है अंडरग्राउंड जो लाइनें बिछाई गई थी ऐसा कौन सा गांव है? तो आपको याद रखना है मांडल भीलवाड़ा। क्या है? मांडल भीलवाड़ा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सा जलवायु भूमध्य सागर में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा को है सुल्तान। को है
सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न, चलते हैं अपने काम का कोई क्यूट शाक प्रश्न देख के और आपको बता दूंगा। आपके काम का नहीं है भाई, है ना, तो ऐसे मत सोचना कि सर आप तो बता ही नहीं रहे हो, नाराज हो गई क्या? नहीं, नाराज नहीं, आपके काम का आएगा तो ही तो बताऊंगा, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना बताऊंगा। चलो चलते रहिएगा। ये रहा अपने काम का प्रश्न। प्रश्न है, नाथरा की पाल थुरहुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है ये बताइए। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का लौह अयस्क से संबंधित है। क्यों? क्या? नाथरा की पाल थुरहुंडेर, इसका संबंध किससे है? लौह अयस्क से इसका संबंध है। अगला प्रश्न आपके लिए 78 नंबर, दीजिएगा जवाब फटाफट। तो देखिएगा, लाल रेतीली मिट्टी, इधर मर्दा का स्थान राजस्थान में दे रखा है, इधर जिले दे रखे हैं। तो लाल रेतीली मिट्टी, तो लाल रेतीली मिट्टी आपको पता है नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू झुंझुनू में मिलती है। पीली भूरी रेतीली मृदा कहां मिलती है? यह आपको याद रखना है, नागौर और पाली में। लवणीय मिट्टी आपको पता है कहां मिलती है? तो लवणीय मिट्टी आपको मिल जाएगी नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। भूरी रेतीली मिट्टी आपको पता है इन जिलों में पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बासी दुगारी कहां है? तो ये जो बासी दुगारी जो पड़ता है ना स्थान तेजाजी महाराज का, यह हमारे जिले में पड़ता है। और हमारे जिले का क्या नाम है? वैसे लाइव प्रोम क्लास कहां से चलती है? जयपुर से, परंतु मैं प्रॉपर रहने वाला कहां से हूं ये भी आपको याद रखना है, बूंदी से। कहां से हूं? बूंदी लाखेरी से, जो सीमेंट की फैक्ट्री है राजस्थान की पहली, वहां से है अपना संबंध। अगला प्रश्न, प्रश्न है, सांचौर नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं। सांचौर नस्ल के जो मवेशी है वो पाए जाते हैं, आपको याद रखना है, जालौर, सिरोही में। सांचौर नस्ल के जो मवेशी पाए जाते हैं वो जालौर, सिरोही में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, इसको छोड़िएगा, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, ये काम के नहीं है, ये भी काम के नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वही होगा प्रश्न अगला, और नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आज जो है लगभग मैंने आपको 60 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। और मैं बता रहा हूं, क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना रखें। सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक जरूर आगे भेजिए। और आप सभी को फिर से एक बार और बता दूं, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है भाई उनके लिए एक बार इंफॉर्मेशन है, हमारे पास टेस्ट सीरीज लेनी है यदि आपको 4th क्लास की, चाहे आप राजस्थान हाई कोर्ट वाले की ले लो, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट में चतुर्श्रेणी कर्मचारी की निकली हुई है ना, उसका फर्स्ट पेपर मैंने फ्री कर रखा है। क्या कर रखा है? फर्स्ट पेपर फ्री है, यदि आप देना चाहते हो तो सभी विद्यार्थी फर्स्ट पेपर को लगा सकते हो। फर्स्ट पेपर सभी विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, स्टडी IQ अकेडमी के नाम से। जो राजस्थान हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज है उसका फर्स्ट पेपर जो है अपना फुल लेंथ टेस्ट पेपर 85 प्रश्नों का पूरा फ्री है। आप सभी विद्यार्थी जाकर के जरूर टेस्ट देके देखे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनो, दूसरी बात है कि आपको जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र 99 रुपए में मिल जाएगी बिना कूपन कोड के। अभी ऑफर आ रखा है इसमें, वैसे 199 रुपए की है, परंतु अभी आप लोगों को ऑफर के तहत 99 रुपए में मिल रही है। तो जो विद्यार्थी लेना चाहता है वो ले लीजिए, और जो जिन्होंने पहले ले रखी है उनको दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बता देना, आपकी जो वैलिडिटी है उसको बढ़ा दूंगा, मैं दोबारा से पैसा नहीं लेना चाहता आप लोगों से। तो आप लोगों से मेरा निम्र निवेदन है, यदि किसी ने पहले टेस्ट सीरीज ले रखी थी मेरे से राजस्थान हाई कोर्ट की तो उसको दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बता देना, मैं वैलिडिटी बढ़ा दूंगा। समझ गए बात को? तो आपको बार बार में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है हमारे स्टडी IQ अकेडमी के पास, ठीक है? तो हम बार बार में बच्चों को नहीं लूटते हैं, ठीक है?
और यदि किसी विद्यार्थी को राजस्थान हाई चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो 54,000 पदों वाली भर्ती है, इसकी टेस्ट सीरीज लेनी है। वैसे तो 300 रुपए मिल रही है इसकी टेस्ट सीरीज, परंतु अभी ऑफर के तहत आपको 149 में मिल जाएगी। कूपन कोड लगाना पड़ेगा बस। इसमें क्या कूपन कोड लगाओगे? तो राम 151 ये लगा दोगे तो आपको बता रहा हूं ये टेस्ट सीरीज 149 में मिल जाएगी। फिर भी कोई समस्या आती है टेस्ट सीरीज को लेके तो अपने भाई को आप कभी भी संपर्क करना 80 58 59 87 08। जब चाहो तब आप मुझे याद कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने बता दी। अभी जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है उनके लिए यह वक्त बहुत शानदार है। सभी विद्यार्थी फटाफट से क्लास को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं जितना हो सकता है बेस्ट से बेस्ट आपको क्लास दे रहा हूं, बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। और क्या चाहिए आप लोगों को? ठीक है ना, पढ़ना या ना पढ़ना ये अब आप लोगों के हाथ में। आप अच्छे से पढ़िए, मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।